राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। कुछ भी कर जाते हैं वो चीज गलत है। अच्छे काम के लिए हमेशा इंसान को सोचना चाहिए, हमेशा ख्याल यही हो कि मालिक मेरे से शुभ काम होने चाहिए, क्योंकि शुभ काम का, पवित्र काम का नतीजा भी अच्छा होता है, वो सुखदायी होता है। परंतु अगर कोई हमारे से जाने में, अनजाने में, गलती में होता है वो तो माफ हो जाता है, परंतु इरादतन जो कोई काम किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने हित के लिए, अगर दूसरे आदमी के साथ हम धोखाधड़ी करते हैं, छल कपट करते हैं, अति लोभी बन के गलत काम कर जाते हैं, उसका हमें दुख और कष्ट सजा के रूप में भोगना पड़ता है। परंतु जिनकी नियत धर्म में होती है, वो जो मालिक के मौज में रहना चाहते हैं, उनके हुक्म को मानते हैं, निश्चित रूप से उस इंसान को कभी कष्ट होता नहीं है। होता भी हो तो वो कष्ट को कष्ट नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वो हर चीज में मालिक की मौज को ही निहारता है। वो तो ये सोचता है कि जैसा भी जो कुछ मालिक करता है हमेशा अच्छा करता है और हमारे हित में करता है। तो ये शुभ दिन भी, इसका इंतजार जो था, हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी करते कितने हो तो अच्छे इंसान से करो, जिन्होंने नेक काम किए उनसे करो। हर इंसान वो काम कर सकता है जो किसी दूसरे इंसान ने किया। ये कहना बहुत गलत है। उस इंसान के विचार बड़े दुर्बल, कमजोर हैं जो कहता है ना मेरे से नहीं होगा। जिसने ये ठान लिया है नहीं होगा, उसकी सोच नकारात्मक है। और एक इंसान कहता है कि नहीं मैं ये काम करके रहूंगा, तो हिमालय की चोटी पर भी चढ़ने वाले ने ये इरादा किया था मैं इसी चोटी पे चढ़ के रहूंगा। चढ़ा वो एक दिन। किसी ने खोज की थी कि हवाई जहाज की खोज करके रहूंगा। कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई होंगी खोज करने वालों को, जब कहीं हवाई जहाज आकाश में उड़ाने के लायक बना दिया, पक्षी की तरह से उड़ते हैं। जब तक इंसान अपनी जीवन की बाजी नहीं लगाता तब तक उसको सफलता नहीं मिलती। जीवन की बाजी, अगर वो तन मन धन हम अर्पण करके सतगुरु को, मालिक की भक्ति में लगा दें, तो ये कोई कठिन काम नहीं है कि हमें खुदा के दर्शन ना हो। ये नहीं, हम जब उसको याद करेंगे, अरे किसी को पुकारते हो उसकी आवाज सुनता है, किसी को बुलाते हो तुम्हें जवाब देता है। हमें बनाने वाला भी है, उसने जिसने बनाया वो बहुत चतुर है, वो सबकी सुनता है। लेकिन हमारी आवाज वहां तक क्यों नहीं पहुंचती कि जब हमें दुख होता है, कष्ट होता है, तब तो उसको याद करते हैं, सुख होता है तो उसको भूल जाते हैं। जो सुख के समय तो याद करता है, दुख के समय तो फरियाद बहुत करते हो, लेकिन सुख के समय फरियाद नहीं करते। जो दुख के समय फरियाद करता है उसको सुख के समय भी उसी तरह से याद रखना चाहिए। अगर तुम्हारा कुछ अच्छा होता है तो मालिक की कृपा और उनकी तरफ से आपको तोहफा समझ के स्वीकार करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए मालिक का बार बार कि मालिक आपने मुझे इस लायक बनाया, 2 टाइम की मुझे रोटी मिलती है, अच्छा परिवार दिया, मेरे घर परिवार में बच्चे पत्नी आपने इतने अच्छे दिए, सब मिलके प्यार से रहते हो, तुम्हारा घर स्वर्ग के समान होगा। लेकिन जिन घरों में तकरार होगी, सास बहू का झगड़ा होगा, भाई भाई का झगड़ा होगा, तो समझो कि वो नरक के समान हो जाएगा वो घर। जिस घर में शराब कबाब ये उल्टे सीधे काम होंगे, वो घर आगे कभी सुखी नहीं रह सकता। तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए। यहाँ तक कि पुरानी कहावत थी, हुक्का बीड़ी पीते थे, मैं भी पिया करता। संग इंसान को सिखा देता है। बूढ़े बुजुर्ग हुक्का वाणी पीते थे, उनके पास बैठते थे, हुक्का पीना हमने भी सीख लिया। लेकिन जब सतगुरु की शरण में आए तब भी पीते थे, आश्रम में भी पीते थे पहले। लेकिन जब मैंने काम संभाला तो मैंने सोचा कि बुराई तो बुराई है, मैंने छोड़ दिया। मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि जो
नाम लेगा, जो प्रभु की भक्ति के रास्ते पर चलेगा, सबसे पहली चीज है कि वो इस चीज का त्याग करे। हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू का भी पहला पक्का नियम है, क्योंकि ये एक परीक्षा भी है। ये एक जिसको लाग लगी हुई है वो इस चीज को छोड़ देगा तो कठिन से कठिन समस्या से भी पार निकल जाएगा। क्योंकि हम मन के कहे में चलते हैं। मन तो पता नहीं क्या का क्या चाहता है। कभी चाहता है मिठाई खाऊंगा, कभी चाहता है मैं नशा करूंगा, कभी चाहता है मुझे चरचरा चाहिए, कभी चाहता है मुझे खट्टा चाहिए, कभी चाहता है मुझे मीठा चाहिए। मन चाहता है। इंद्रिय जो स्वाद के लिए इनके द्वारे से वो अपनी इच्छा पूरी करता है, लेकिन फिर वो आदत बन जाती है और कार से हम उन चीजों की आदत डाल लेते हैं। क्यों ना नाम की भी उसी प्रकार से आदत डाल लें कि एक पल के लिए भी उसको ना भूलें। सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था सांस न खोए, क्या जाने सांस का आवन होना होए। अगले सांस का हमें पता ही नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। ये तो उस पक्षी की भांति है जो किसी पेड़ की टहनी पे आके बैठा कुछ समय के लिए, चहचहाया, कुछ दिन रहा, इधर उधर घूमा फिरा और फड़ाक देसी चला गया, पता ही नहीं चला। अरे है कि ये धर्मशाला जैसा भास है। इसलिए इंसान को चाहिए खुद अच्छे रास्ते पे जो चलेगा, खुद अपने अंदर जो गुण अपना लेगा, वो दूसरे को कह सकता है कि तुम्हें भी ये गुण अपनाने चाहिए। अपने बच्चों को, संतान को, एक शराबी आदमी अपने परिवार को क्या सुधार सकता है? परंतु फिर भी उसके दुखों को देख के उसके बच्चे, कई बार ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास, अपने पिता की शिकायत करते हैं कि वो शराब पीता है, मानता नहीं है, हमें पीटता है, घर से निकालता है, स्कूल नहीं भेजता, पढ़ाई छूट जाती है। क्यों? कि एक बुरी लत के कारण, एक इस बात के कारण कितने अवगुण आ जाते हैं। नंबर एक, वो झूठ बोलेगा। शराबी आदमी कभी सच नहीं बोलेगा। चोर बन जाएगा तो पैसे कहां से आएंगे? इधर उधर से मिलेंगे, चोरी करेगा। मंगता बन जाएगा, जब ललक उठेगी पैसे नहीं होंगे किसी से मांग लेगा। छीना झपटी करना शुरू कर देगा, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, घर का सामान बेच देगा। ये जमीन क्यों बिकती? जमींदारों की माँ होती है जमीन। तो शराबियों ने अपनी पूरी की पूरी जमीन या गिरवी धर दिया, बेच दी, बर्बाद कर दिया परिवार, संतान को बर्बाद कर दिया, उनको किसी लायक नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को तुम धन जोड़ के दे के जाओ, मैं कहता उनको सद्गुण दो, उनको अच्छी शिक्षा दो। धन की जरूरत नहीं है, उनके अंदर अच्छे संस्कार भरो। घर में थोड़ा टाइम